बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 कारक। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। माला ने आज अपने भाई को पढ़ना सिखाया। उसने छड़ी से सांप मारा। अपूर्व अपनी बहन के लिए पेन लाया। पेड़ से फल गिर पड़ा। राम का घर उधर है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का आदि चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार संबंध हो पाते हैं, तो ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। तथा जिस पद के साथ ये प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे में पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे माला आज अपने भाई पढ़ना सिखाया, राम घर उधर है। तो सही वाक्य क्या होगा? माला ने अपने भाई को पढ़ना सिखाया और राम का घर उधर है। फिर आते हैं कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम क्रिया का करने वाला है और अतः राम कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। वो कैसे? हाँ, परसर्ग सहित क्या होता है? बालक ने पत्र लिखा, मैंने चाय पी। और परसर्ग रहित, बालक पत्र लिखता है, बालक पत्र लिखेगा और मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीऊंगा। तो ने का प्रयोग भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। ये चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। जैसे श्वेता ने अपूर्वा को देखा, अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। वाक्य संख्या 1 में परसर्ग को का प्रयोग हुआ है, परंतु संख्या 2 के वाक्य में नहीं हुई। अन्य उदाहरण देखिए। कारक चिन्ह सहित थे। श्याम ने मोहन को समझाया, मालिक ने नौकर को बुलाया, पेड़ को मत काटो। तो कारक चिन्ह रहित, माली फूल तोड़ता है, मैंने कल बंदर देखा और उसने पेड़ काटा। तो इन वाक्यों में रंगीन पद कर्म कारक है और कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो आलोक ने महिमा को फल दिया, माँ बच्चे को रोटी खिला रही है। तो विशेष क्या है? वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म होने पर को गौण कर्म के साथ आता है। जैसे लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा। इस वाक्य में कुत्ता तथा पत्थर ये 2 कर्म हैं और इनमें पत्थर मुख्य कर्म है। करण का, करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। माली चाकू से फल काटता है, गोपाल गेंद से खेलता है, उसने मुझे पत्र के द्वारा सूचित किया, वह कार द्वारा दिल्ली पहुंचा। इन वाक्यों में स्थूल पद करण कारक में है। कभी कभी इसका प्रयोग परसर्ग रहित भी होता है। जैसे मैंने कानों से सुनी बात कही, अकाल में हजारों गरीब भूखों मरे। फिर बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वो संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। गोपाल को दूध दो, सचिन ने भारत के लिए पारी खेली, मैं अपने भाई के लिए सामान्य ज्ञान की पुस्तक खरीदूंगा। और इन वाक्य में रंगीन पद संप्रदान कारक में है। अब कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर क्या है? दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव मुख्य होता है। जैसे मोहन ने शाम को बुलाया और मोहन ने शाम को खिलौना दिया। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, गोपाल छत से कूद गया, पेड़ से पत्ता गिरा और हाथ से प्याला छूट गया। तो उपयुक्त वाक्यों में पिंजरे, छत, पेड़ तथा हाथ अपादान कारक में है। इसके अतिरिक्त तुलना, भय, द्वेष, निकलना
आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक में होते हैं, जैसे राम सोहन से अधिक बुद्धिमान है, चूहा बिल्ली से भय खाता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, कौरव पांडवों से ईर्ष्या रखते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं पेन से पत्र लिखता हूँ। संबंध कारक। किसी संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। तो मोहन का लेख सुंदर है, मीरा की सहेली चली गई, दिनेश के पिताजी चिकित्सक हैं और यह है मेरा घर है। वह मेरी पुस्तक है, मेरे मित्र खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन पद संबंध कारक में है। अधिकरण कारक। क्रिया सदैव किसी स्थान या समय पर घटित होती है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। वह छत पर बैठा है, स्थान। राम कमरे में सो रहा है, स्थान। तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, भाव। मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा, काल। और गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, काल। फिर है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, बेटा यहाँ आओ, ओ लड़के दूर है। तो संबोधन कारक के पश्चात चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक। कर्ता बाल ने, है ना, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे। तो इसी प्रकार वृक्ष, देव, मनुष्य आदि शब्दों के भी रूप होंगे। तो जैसे रूप आगे पहले पढ़े थे उसी तरह से यहाँ लड़का के भी रूप ऐसे ही हैं, कवि के भी सेम होंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे हाथी के भी रूप इसी तरह से हैं, ने को। इसी तरह से रूप गुरु के भी ऐसे ही हैं, रूप बाबू के भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आगे बहन के भी सेम आ जाएंगे यहाँ पे, बालिका, वस्तु, वधु, ठीक है। तो जितने भी रूप हैं जो मैंने आपको पहले वाले पढ़ाए हैं बालक वाले, तो वो सब सेम इसी तरह, मतलब ये सारे रूप भी उसी की तरह पढ़े जाएंगे जो आपको घर पे खुद अभ्यास इसका करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ हमारा कारक, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।